नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको वसंत भाग 1 का पाठ है पार नजर के। पार नजर के, नजर माने यहाँ पर है दृष्टि, यानी जो हमारी आंखों की दृष्टि के उस पार है, उसको देखने की कोशिश। यह पाठ जयंत विष्णु नार्लिकर इनके द्वारा लिखा गया है। ये एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। इन्होंने भारत की जो संस्था है इसरो, अंतरिक्ष विज्ञान का जो एक केंद्र है महत्वपूर्ण, इसमें इन्होंने काम किया हुआ है। तो ये एक वैज्ञानिक कहानी है, विज्ञान पर आधारित एक कल्पना, जो आप जैसे छोटे बच्चों को विज्ञान से जोड़ने के लिए, कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न करने के लिए और कुछ पूरी धरती के जो मानव समाज की आकांक्षाएं हैं उसको बताने के लिए ये उन्होंने कहानी लिखी है। मूल रूप से ये कहानी मराठी में लिखी गई है। इसका अनुवाद रेखा देशपांडे ने किया है आप तक पहुंचाने के लिए। कहानी की जो शुरुआत है मंगल ग्रह की जमीन से होती है, मंगल ग्रह की धरती से। यहाँ छोटे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि यहाँ जमीन की भी बात आती है और साथ ही साथ वो धरती की भी बात करते हैं। धरती कई जगह हम पृथ्वी के लिए प्रयोग करते हैं और पाठ में यहाँ पर मंगल की धरती यानी मंगल धरती की जो जमीन है, मंगल की जो जमीन है उसके बारे में ये कहानी है। और ये पृथ्वीवासियों की कल्पना पर आधारित कहानी की शुरुआत होती है। छोटू, एक लड़का है छोटू, और उसका परिवार मंगल ग्रह पर रहता है, लेकिन कहाँ, मंगल की धरती के जमीन के नीचे एक कॉलोनी में वो निवास करता है। लेकिन उस छोटू को मंगल की जमीन के ऊपरी भाग पर जाने की अनुमति नहीं है। उसने देखा भी नहीं है कि वहां की स्थितियां क्या हैं, वहां का वातावरण क्या है। लेकिन उसके जो पिता हैं, उनकी ड्यूटी थी, उनकी वहां नौकरी थी। वे मंगल की उस कॉलोनी के विशिष्ट लोगों में से थे, उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें मंगल की जमीन के ऊपर जाने की अनुमति थी। तो वो सुरंगनुमा रास्ते से उन्हें एक सिक्योरिटी पास मिला हुआ था, उसके द्वारा वो वहां जाया करते थे काम करने के लिए। छोटू के मन में अक्सर ये जिज्ञासाएं आती थी, ये जानने की इच्छा होती थी कि उसके पापा प्रतिदिन कहाँ जाते हैं और उसे जाने के लिए क्यों नहीं कहते या उसे जाने नहीं दिया जाता। उसकी जिज्ञासाओं को उसके पिता और माता समझा बुझाकर शांत कर देते, लेकिन उसकी इच्छाएं या उसकी जानने की इच्छा समाप्त नहीं हुई थी। संयोग से एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पिता काम पर नहीं गए, उनका अवकाश था, वो आराम कर रहे थे। उसकी माता यानी उसकी मम्मी अपने कामों में व्यस्त थी। छोटू ने वह सिक्योरिटी पास हथिया लिया, मतलब ले लिया, किसी ने देखा नहीं, और निकल गया उसी सुरंग नुमा रास्ते में जाने के लिए। सुरंग का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी पहाड़ को या किसी जमीन के हिस्से को खोद करके और एक रास्ता बनाया जाए जो बाहर से बंद हो और उसके अंदर से जाना होता है। तो सिक्योरिटी पास को उसने जैसे ही वहां एक बने खांचे में फिट किया, एक छेद में डाला, तो वो दरवाजा खुल गया और वो सुरंग में आगे बढ़ने लगा। लेकिन उस छोटू को यह नहीं पता था कि दूसरे भी निरीक्षक यंत्र लगे हुए हैं, यानी आज की तरह सीसीटीवी कैमरे, जो किसी एक नियंत्रण कक्ष से जुड़ते हैं। छोटू इन सब चीजों से अनजान आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन जो वो मशीनें लगी हुई थी, तकनीकी की कारण से, तकनीकी जो यंत्र लगे थे निरीक्षण कक्ष से वो जुड़े हुए थे, कंट्रोल रूम से, वहां उन्होंने देखा कि एक छोटे कद का कोई व्यक्ति, तो वो तो बालक था, स्वाभाविक है कि उन मशीनों को ये लगा कि आज जो भी जा रहा है वो बहुत ही छोटे कद का है। तो उन्हें कोई संदेहास्पद स्थिति नजर आई, मतलब संदेह से भरी हुई स्थिति। तो उन्होंने उस छोटू की फोटो खींची और कंट्रोल रूम को यानी नियंत्रण कक्ष को भेज दी। वहां तुरंत देखा कि ये तो कोई अज्ञात व्यक्ति है, तो अलार्म बज उठा और छोटू को पकड़ लिया गया। और पकड़ करके जब उसका सिक्योरिटी पास देखा गया तो उसके पेरेंट्स के पास उसे भेज दिया।
माताजी तो इसी बीच में ढूंढ रही थी कि कहाँ गया छोटू। फिर सोचा होगा कॉलोनी में ही कहीं आसपास होगा, और वो बहुत गुस्सा हुई। लेकिन छोटू के पिता समझ चुके थे कि छोटू के मन में जानने की बहुत अधिक इच्छा है। तब उन्होंने बताना प्रारंभ किया। क्या बताया? तो वो उस पिता के बताने से हम सबको भी अनुमान कर सकते हैं कि वहां स्थिति क्या थी। जो मंगल की जमीन थी, वहां ऊपरी धरातल पर सर्दी का वातावरण था, मौसम ठंडा था, बहुत अधिक ठंडा। इसका कारण क्या था? सूरज में आया हुआ परिवर्तन, यानी सूर्य की जो रोशनी और उष्णता, उष्णता मीन्स गर्माहट, जो रोशनी और उष्णता हमें मिलती है। उष्णता में आप अगर प्रत्यय देखना है तो उष्ण प्लस ताप प्रत्यय, ये ताप प्रत्यय है। तो सूर्य से हमें क्या मिलता है? गर्मी मिलती है और रोशनी मिलती है। तो सूरज में परिवर्तन हम कह सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि सूरज ठंडा पड़ने लगा, या सूरज और मंगल ग्रह का जो एक कोण बनता है सूर्य की रोशनी पहुंचने का, वो कम पहुंचने लगी और वातावरण ठंडा हो गया। और उस सर्दी के वातावरण में वहां जो ऊपरी धरती पर जो जीवन था, प्रकृति थी, पेड़ पौधे, जीवधारी, मनुष्य, सभी के लिए रहना बहुत ही मुश्किल हो गया। यानी अपनी जान बचाना, एक एक करके सब कुछ नष्ट हो गया, वीरान हो गई वो धरती, वो लाल ग्रह पूरा का पूरा। लेकिन मानव चूंकि अपने ज्ञान से, अपने तकनीकी कौशल से अपने अस्तित्व को बचा रखने में सफल हुआ। उसने मंगल की जमीन के नीचे धरती में एक कॉलोनी बसाई और वहां कृत्रिम वातावरण तैयार किया मशीनों के द्वारा। और वो मशीनें कहाँ लगी? मंगल की धरती के ऊपरी हिस्से में। तो छोटू के पापा उन मशीनों की देखरेख, उसके रख रखाव के लिए जाया करते थे, क्योंकि अब जब पूरा का पूरा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, कृत्रिम वातावरण है, तो मशीनों पर निर्भरता बहुत अधिक हो गई। अगर मशीनें ठप पड़ गई या उनका काम करना उन्होंने बंद कर दिया तो जीवन मुश्किल हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उन चुनिंदा लोगों में से वो उनकी ड्यूटी लगी थी। यह बात उन्होंने किसको बताई? अपने बेटे छोटू को बताई। इसी बीच में जब वो वहां, उन्होंने सोचा कि चलो छोटू को भी मैं वहां की स्थिति को सब दिखा दूंगा। तो वो फिर जब वह अगले दिन जाते हैं वहां पर, तो वहां की स्थिति ऐसी होती है कि आपस में लोग सलाह मशवरा कर रहे हैं। जो प्रबंध समिति थी वो एक विचार विमर्श कर रही है, सभा बुलाई गई, और उस सभा के पीछे कारण क्या था? अंतरिक्ष यान, यानी मंगल की धरती पर एक अंतरिक्ष यान उतरा था या उतर रहा है, जो मंगल की का नहीं है। अब किस जगह का है? यानी मंगल के लोग ऐसा सोच रहे हैं, ये हमारे लेखक ने अनुमान किया। और क्यों किया, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तो अंतरिक्ष यान वहां जब जो पहुंच रहा है सौर मंडल में, तो प्रबंध समिति के सभी लोग जो वैज्ञानिक थे वहां, वो सोचते हैं कि क्या हमारे सौर मंडल के अलावा, यानी सौर मंडल में मंगल की धरती के अलावा कहीं और भी जीवन हो सकता है। तो सौर मंडल क्या है? जो हमारा सूर्य है उसके साथ जो ग्रह हैं और उपग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के ही नियंत्रण में हैं, सूर्य की परिक्रमा सभी करते हैं। जैसे सबसे नजदीक है बुध है, फिर बृहस्पति, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो ये जो ग्रह हैं, मंगल के लोग सोचते हैं कि क्या इनकी धरती के अलावा कहीं और जीवन है? जैसा कि हम भी सोचते हैं, हम पृथ्वीवासी भी यही सोच लेकर के अंतरिक्ष की दुनिया में अनुसंधान करते रहते हैं। लगातार धरती की यानी अनेक देशों की संस्थाएं, अमेरिका, हिंदुस्तान, रूस, चाइना, बड़े बड़े देशों की संस्थाएं जो है इस रिसर्च में लगी हुई हैं आज भी। तो यहाँ चूंकि कहानी मंगल ग्रह की है, तो मंगल ग्रह के बाद इन वैज्ञानिकों ने ऐसा सोचा कि अंतरिक्ष यान किस धरती का हो सकता है। तो स्वाभाविक है कि जब कहीं से कोई नई चीज आती है तो आशंकाएं भी होती हैं, कुछ खुशियां भी मिलती हैं। आशंका इस बात की कि कहीं दूसरे ग्रह का जो मानव है या जीवन है वो उन पर आक्रमण ना कर दे, उन्हें नष्ट ना कर दे, या उन्हें अपने नियंत्रण में ना ले आए। इस तरह की
जो शंकाएं हैं, इस पर आधारित आपने अनेक फिल्में सभी ने देखी होंगी बच्चों ने, जिसमें एलियंस का है और अनेक ग्रह से आए लोग जो पृथ्वी को नियंत्रण में कर रहे हैं ऐसी। तो ये एक डर है जो हमारी फिल्मों में, हमारी कहानियों में उभर कर आता है। तो मंगल के लोग भी ऐसा ही डर महसूस कर रहे हैं। खुशी किस बात की हो सकती है कि हम अकेले नहीं हैं, यानी जीवन कहीं और भी है, और जीवन इतना विकसित है कि वो अंतरिक्ष यान भेज पा रहा है। ये स्वाभाविक है। ये एक चीज से हम दूसरी चीज का अनुमान आसानी से कर सकते हैं कि अगर कोई अंतरिक्ष यान भेज रहा है, इसका मतलब उस ग्रह में जीवन इतना सशक्त है, मजबूत है और इतनी बुद्धिजीवी है, प्रगति कर चुका है कि वो अंतरिक्ष यान बना करके भेज रहा है। तो ये खुशी और आशंका दोनों थी मंगलवासियों की। इसी पर विचार विमर्श हो रहा था। समिति के जिनको जिस काम की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने कहा कि हाँ, 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की ओर आ रहे हैं। अंतरिक्ष यान था वाइकिंग 1। इसी के 2 भाग होते हैं, एक जो जमीन पर उतरना था और एक उसकी जो कक्षा की परिक्रमा करना था। ठीक है, तो उन्होंने, आप देखेंगे कि कॉलोनी के सुरक्षा समिति के एक व्यक्ति ने कहा कि अगर हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम इन अंतरिक्ष यान को जला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में फिर जानकारी हासिल नहीं हो पाएगी कि ये किसने भेजा और क्यों भेजा और इसकी टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी कितनी उच्च कोटि की है। फिर नंबर 2 के वैज्ञानिक ने कहा कि इन यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, क्योंकि जैसे ही हम बेकार करेंगे इन्हें, तो जिस ग्रह से इन्हें भेजा गया है वो अलर्ट हो जाएंगे। उन्हें ये जानकारी मिल जाएगी कि वहां जीवन है और वहां भी जीवन बहुत ही उच्च स्तरीय है कि वो उनके अंतरिक्ष यान को नष्ट कर सकता है। तो हमें अवलोकन करना चाहिए, यानी सिर्फ देखना चाहिए कि ये क्या करना चाहता है। यदि हमें कोई खतरा होगा, कोई आशंका होगी, तो हम इसे तुरंत नष्ट कर देंगे। तो इस तरह से काफी विचार विमर्श हो रहा था। पूरी तैयारियां चल रही थी नियंत्रण कक्ष में। जब छोटू के पापा वहां पहुंचे छोटू को लेकर, तो जो मशीनें लगी हुई थी वहां एक कंसोल पैनल था। कंसोल पैनल में एक लाल बटन था, जो लाल बटन जल रहा था। तो वो लाल रंग वैसे भी हमारा ध्यान बहुत खींचता है, छोटे बच्चों का तो और अधिक। तो पूरे कंसोल पैनल में अनेक बटन लगे हुए थे, लेकिन छोटू का ध्यान बार बार उस लाल बटन की ओर जा रहा था, जबकि छोटू के पापा ने उसे मना किया था कि तुम्हें सिर्फ देखना है और जानना है, कोई भी बटन मत दबाना या उससे छेड़छाड़ मत करना। अंतरिक्ष यान उतर गया मंगल की धरती पर। फिर उसका एक यांत्रिक हाथ है। यांत्रिक हाथ का मतलब मशीनी हाथ। यांत्रिक हाथ जो मशीन है, जैसे आप जेसीबी में देखते हैं मिट्टी की खुदाई करने के लिए जो हाथ होता है, उसी तरह का वो निकला और मिट्टी को उकेरने लगा। यानी उस अंतरिक्ष यान में जो लैब भी भेजी जाती है, यानी प्रयोगशाला, जो वहां के वातावरण को, वहां के मिट्टी में मौजूद तत्वों को, खनिज तत्वों को, विशेषकर पानी के भी, यानी पानी के कण है या नहीं है, या पानी की संभावना है या नहीं है, इसकी खोज थी। और अनेक प्रकार की धातुओं की खोज है। तो इन सब चीज की खोज के लिए उस मिट्टी को उसी मशीन में, यानी उसी अंतरिक्ष यान में लगी हुई प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाना था। बहुत से उच्च क्वालिटी के कैमरे लगाए जाते हैं, जिसकी वो फोटो या तस्वीरें खींच करके धरती पर भेजते थे। तो उन्होंने देखा कि सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की हरकत यानी गतिविधि को देख रहे थे, सिवाय एक के। और वो कौन था? छोटू। उसका ध्यान तो उस कंसोल पैनल पर था और उस पर भी लगे लाल बटन पर, और वो अपने आप को नहीं रोक पाया और उसने लाल बटन दबा दिया। और जैसे ही लाल बटन दबा, सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें उस कंसोल पैनल की ओर मुड़ी कि क्या हो गया अचानक ऐसा। पापा ने जब देखा कि छोटू ने ये बटन दबा दिया, उनका गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो गया। उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया, क्योंकि उसने बहुत बड़ा नुकसान किया था। तो बच्चों में जिज्ञासा होनी चाहिए, ये उचित है, लेकिन बच्चों को भी इसका नियंत्रण रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाने अनजाने आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं या दूसरों को बड़ी मुसीबत में डाल दें। इसलिए जिज्ञासा होना बहुत अच्छी बात है,
लेकिन आपको बार बार समझाने पर भी आपके अभिभावक या आपसे जो बड़े हैं या आपके शिक्षक हैं, इसके बावजूद भी यदि आप नहीं समझते हैं तो फिर ये आपकी कमी मानी जाएगी। तो उन्होंने गुस्सा में एक थप्पड़ लगा दिया और दूसरी तरफ जब देखा गया तो अंतरिक्ष यान का हाथ, जो यांत्रिक हाथ था, वो बेकार हो गया, उसकी गति रुक गई, उसने काम करना बंद कर दिया। तो कहने का अर्थ है कि जो पहले मेंबर कह रहे थे कि यदि हम इनको नष्ट कर देंगे या कुछ कर देंगे तो जहां से ये भेजा गया है वहां तुरंत जानकारी मिल जाएगी कि उस धरती पर, मंगल की धरती पर जीवन है और वो भी उच्च स्तरीय है। और यही हुआ। उधर पृथ्वी पर अब आगे हम, चूंकि ये कहानी मंगल ग्रह पर जो अंतरिक्ष यान भेजा था वो किसने भेजा था? पृथ्वी से। और पृथ्वी में नासा अमेरिका की संस्था है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अंतरिक्ष विज्ञान का एक संस्था है जो अनुसंधान करती है, रिसर्च करती है। तो नासा ने वाइकिंग 1 नाम का पहला अंतरिक्ष यान भेजा था। उसके बाद और भी अंतरिक्ष यान भेजे गए, जिसने सबसे पहले पहुंच करके मंगल की तस्वीरें दी और हमारे लिए वो बहुत ही मूल्यवान साबित हुई मंगल की धरती को, जमीन को, उसके वातावरण को समझने में। वाइकिंग 1 20 अगस्त 1975 को यहां से लॉन्च किया गया था। लगभग 8 महीने की यात्रा के बाद 19 जून 1976 में मंगल की कक्षा पर, उसके सर्किल पर पहुंचा और इसके बाद लगभग 1 महीने के बाद 20 जुलाई 1976 को मंगल की जमीन पर अंतरिक्ष यान वाइकिंग 1 उतरा। और जब उसने वहां काम करना शुरू कर दिया तो कुछ समय बाद ये घटना ये वास्तविक थी कि वो यांत्रिक हाथ जो था वो खराब हो गया था, जिसे बाद में अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ को नासा के महान वैज्ञानिकों ने उसे कंप्यूटर की मदद से यहां से धरती से बैठ करके ही, नियंत्रण कक्ष से बैठकर ही उसे ठीक कर लिया था और जिसने बाद में आगे काम करना प्रारंभ कर दिया था। तो इसी आधार पर जो ये वास्तविकता है नासा की, इसके आधार पर जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने ये अनुमान किया है कि वो यांत्रिक जो हाथ था, संभव है कि वहां मंगलवासियों के द्वारा किया गया हो। ये भी संभव है कि वो अपने आप ही किसी कारण से, तकनीकी कारण से खराब हो गया हो, जिसे बाद में ठीक कर लिया गया था। लेकिन जो हमारी जिज्ञासाएं हैं जीवन को जानने की, मंगल को जानने की, वो लगातार बढ़ती गई। हमारे भारत ने भी जो इसरो केंद्र है वहां से भी मंगल पर मिशन भेजे गए, मंगलयान भेजा गया था, जो जिसके 2 हिस्से थे। एक हिस्सा आज भी काम कर रहा है, लेकिन एक हिस्सा दुर्घटनावश वो लैंडिंग करते समय हार्ड लैंडिंग की वजह से वो खराब हो गया। लेकिन हमारा हौसला अभी नहीं टूटा, हमारे वैज्ञानिकों का उत्साह कम नहीं पड़ा। हम मंगल मिशन को फिर से भेजने के लिए हमारे वैज्ञानिक तैयारी कर रहे हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि वो अंतरिक्ष यान किसने भेजा था? तो पृथ्वीवासियों ने। और नासा ने पहुंचा कहां? मंगल की जमीन पर। वहां उन्होंने क्या किया? उसने मंगल की जमीन पर फोटोग्राफी की, जो नासा को भेजी वहां से उन्होंने, उस यान ने, और वहां की जो जमीन है उसका एक्सपेरिमेंट किया। और ये आपके लिए जानना बहुत अच्छा महसूस होगा कि भारत ने जो मंगल मिशन भेजा था पहला, उसने वहां पानी के कण, पानी की मौजूदगी का रिसर्च किया। और ये एक सबसे बड़ी क्रांतिकारी रिसर्च थी जो आगे के सभी संस्थाओं के रिसर्च में काम आ रही है। तो जो ये एक कल्पना है हम पृथ्वीवासियों की कि क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में, इस कल्पना को साकार करने के लिए कि नहीं, हम अकेले नहीं हो सकते हैं, कहीं न कहीं जीवन होगा और हमारे जैसा ही विकसित जीवन होगा। इसकी तलाश में हम अपने सौरमंडल यानी सूर्य के सौरमंडल और ब्रह्मांड की अनेक गैलेक्सी जो आकाश गंगा होती हैं, जिसमें लाखों तारे होते हैं और उनका अपना सौर परिवार होता है, उसमें हम हमेशा रिसर्च करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको जब अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो इस पाठ के जो प्रश्न अभ्यास के प्रश्न हैं
वो आप आसानी से कर सकेंगे। धन्यवाद।